मॉर्निंग के स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कैसे करें। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखो, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल। ठीक है भाई, शुरुआत में एक पहेली थी। पजल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, पहेली थी बिफोर द जेनेटिक्स। ठीक है ना, जेनेटिक्स द इनिशियल क्लू। अब शुरुआत में जो इसका क्लू मिला था about the genetic chromosome mechanism of sex determination can be traced back in some experiment carried out in the insect। ठीक है, शुरुआत में जो उसका क्लू मिला था वो किस में मिला बेटा? इंसेक्ट के अंदर मिला। वो किस में मिला? इंसेक्ट के अंदर मिला। इनफैक्ट यद्यपि द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जो साइटोलॉजिकल मतलब जो उनके सेल की या फिर साइटोप्लाज्म की जो ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है, क्रोमोसोम की ऑब्जर्वेशन हुई, मेड ए नंबर ऑफ इंसेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। अच्छा, उसने क्या किया? काफ़ी ऐसे इंसेक्ट थे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आई बात समझ में भाई? साइटोलॉजिकल जो स्टडीज हुई थी उनके थ्रू बना था। ओके, हैंकिंग ने 1891 में क्या किया? कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड ऑल्दो स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू स्टेक। हैंकिंग ने क्या किया था? कुछ इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50%, और ये उसके बाद में पता लगाया गया कि 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस। और उन्होंने ये बताया कि भाई 50% स्पर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर होती ही होती है, वेयर एज अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। अब वो पता है किसकी बात कर रहा है भाई? एक्स वाई की बात कर रहा है। वाई क्रोमोसोम 50% में तो है, लेकिन 50% में केवल एक्स एक्स है। क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब देखो, हैंकिंग गिव द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर एज एन एक्स बॉडी। और हैंकिंग ने क्या किया भाई? दो में तो 50% में तो दोनों पेयर होमोजाइगस का है, एक्स एक्स का है, लेकिन एक में 50% में नहीं है, तो उसको एक्स बॉडी का नाम दिया गया है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, लेकिन वो इसका जो संदर्भ है, जो इसका सिग्निफिकेंस है, मैं तो वो नहीं समझा सका। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई बाय द अदर साइंटिस्ट, लीड टू द कंक्लूजन ऑफ एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज इन फैक्ट क्रोमोजोम। अच्छा, हैंकिंग ने अब क्या बोला बाद में कि ये सच में क्रोमोजोम ही थे। एंड दैट्स वाई, और इसीलिए, एंड दैट्स वाई इट वॉज गिवन द नेम ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और उन्होंने उसके बाद में उसका नाम क्या दिया? क्रोमोसोम। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट ऑफ मैकेनिज्म इज डिटर्मिनेशन इज एक्स जीरो टाइप। अच्छा, ये बेटा पहला है कि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक्स जीरो टाइप का होता है। देखो ये रहा, ठीक है, यानी जिनमें एक्स वाई है और एक्स एक्स है, वो तो ठीक है, एक्स वाई। अब दैट इज द एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, तो फीमेल जो है यहाँ पर इंसेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल क्या है बेटा? फीमेल जो है वो क्या है? एक्स एक्स वाली है, और मेल क्या है? एक्स जीरो वाला। यानी कि फीमेल में, अच्छा, अगर इंसेक्ट के केस में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या आता है कि फीमेल में कैसा बनेगा? फीमेल में बेटा होमोजाइगोसिटी होती है। फीमेल में होमोजाइगोसिटी होती है। आई बात समझ में? देखो लिखा हुआ है एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स के अलावा ऑटोसोम्स कौन से होते हैं? बॉडी क्रोमोसोम, जो आपके बॉडी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम वेयर सम डू नॉट। अच्छा, कुछ स्पर्म के पास में एक्स होगा, कुछ के पास नहीं होगा, तो एक्स जीरो कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो क्या कह रहे हैं, अगर कंडीशन है, अब भाई फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करा, यहाँ मेल के ऊपर डिपेंड करा है भाई। एक एक्स जीरो और एक एक्स एक्स है, दोनों के गैमेट्स बने, एक्स एक्स बने और यहाँ एक्स और जीरो बने। अगर ये एक्स इस एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स यानी कि फीमेल बनेगी, और ये जीरो इस एक्स से मिलता है तो एक्स जीरो यानी कि मेल बनेगा। देखो यहाँ, एग फर्टिलाइज बाय द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, इट बिकम फीमेल, वो फीमेल बन जाती है। एंड द एक्स क्रोमोसोम बिकम द मेल, और खाली एक्स होगा तो डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? क्या जानते हो कि मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं? हाँ, मनुष्य के केस में तो है बेटा ये। डू यू इन्वॉल्व द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स? ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ओके, अब इट वॉज डेजिग्नेटेड, तो इसलिए उनको क्या बोला गया? सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया। एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वर नेम्ड एज ऑटोसोम्स, और बाकी रिमेनिंग क्या थे? ऑटोसोम्स। अच्छा, या तो इंसेक्ट का एग्जाम्पल दे दिया इसने। अब ग्रास ओपर की बात कर रहा है। ग्रास ओपर क्या है? टिड्डा। ये एक्स जीरो टाइप का एग्जाम्पल है, वही का वही, सेम एज इट इज आ जाएगा उसमें भी, ये वाला जो हमने अभी किया था। अब आगे क्या करें? दीज ऑब्जर्वेशंस लीड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए अब ये ऑब्जर्वेशन बेटा बहुत काम आई। क्या काम आई? देखो, इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। अच्छा, दूसरे इंसेक्ट और मैमल में, या तो मैन की बात करें, एक्स वाई टाइप का होता है भाई। अब यहाँ एक्स वाई क्या है? एक्स वाई मेल है और एक्स एक्स क्या है? फीमेल है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम बता रहा हूँ, इस डायग्राम से पूरा पैरा समझ में आ जाएगा। देखो, मेल जो है वो एक्स वाई वाला है, फीमेल क्या है? एक्स एक्स वाली है। यहाँ पर भी मेल है, ये सिंबल बेटा मेल का है। ठीक है,
ये फीमेल है, XX है, यानी फीमेल में तो क्या है, होमोजाइगोसिटी है। अगर दूसरे इंसेक्ट की बात करें होमोजाइगोसिटी, और फीमेल में क्या है, मेल में क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी। तो सेक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन मेल्स के ऊपर, ठीक है। यानी अगर गैमेट्स की बात करें तो XY और XX, गैमेट्स X और Y बनेंगे, यहाँ X और X बनेंगे, ठीक है। अगर ये X इससे बना तो XY यानी कि मेल बनेगा, और ये अगर यहाँ बनेगा तो XY मेल होगा, और ये इससे बनेगा तो XX फीमेल, और ये अगर इससे मिलेगी तो XX फीमेल। तो इस तरीके से आप लोगों का सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। ये पैरा इसी तरीके से कह रहा है। देखो आगे क्या कह रहा है, अब एक कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इज सीन वेयर द बोथ मेल एंड फीमेल हैव द सेम सेक्स नंबर, लेकिन दोनों मेल और फीमेल में क्या है, सेम सेक्स नंबर है ऑफ क्रोमोसोम अमॉन्ग द मेल एंड X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली सिमिलर एंड द कॉल्ड Y, ठीक है ना। आप देखो क्या है, मेल में X क्रोमोसोम तो ठीक है, दूसरा क्या है कि एक काउंटर पार्ट, उसका अपोजिट पार्ट जो वो Y क्रोमोसोम कहलाता है फीमेल। यद्यपि फीमेल जो है हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, फीमेल में X क्रोमोसोम है तो फीमेल में कौन सी कंडीशन आ गई, होमोजाइगोसिटी, ठीक है, या होमोगैमिटी। बोथ मेल एंड फीमेल बियर द सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, और ऑटोसोम्स क्या होते हैं बेटा, मेल और फीमेल में दोनों सेम होते हैं। हैंस द मेल हैव ऑटोसोम्स, और मेल के अंदर ऑटोसोम्स होता है प्लस XY, मेल में ऑटोसोम और XY होगा, ठीक है, वाइल फीमेल हैव ऑटोसोम प्लस में XX। इन ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला बेटा क्या होती है, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला क्या है आप लोगों की, फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, फ्रूट फ्लाइज की बात कर रहे हैं, ओके। ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर वेयर द फीमेल, अच्छा XY होता है मेल में, फीमेल में X क्रोमोसोम होता है बिसाइड ऑटोसोम्स। इन द अबाउट डिस्क्रिप्शन, अगर पूरी डिस्क्रिप्शन की बात करें, यू हैव स्टडीड, आप लोगों ने पढ़ा है अबाउट 2 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, दैट इज X0 टाइप। अच्छा ऊपर वाले में आप लोगों ने एक तो X0 टाइप का पढ़ा, ये भी मेल के अंदर होता है, और XY टाइप का होता है, बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना, ओके। मेल अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, आइदर विद और विदाउट Y X क्रोमोसोम, या तो X क्रोमोसोम है और Y है, ठीक है, और सम गैमेट्स with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated as a male heterogamety. यानी कि मेल में क्या है, हेट्रो होता है, डिफरेंट गैमेट्स। अच्छा, इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल बर्ड के अंदर मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर देखो क्या है, इस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इफ मेल एंड फीमेल, बट अगर दो अलग अलग टाइप की गैमेट्स बनते हैं। देखो बर्ड्स की बात कर रहे हैं, मुर्गी की बात कर रहे हैं, मुर्गे के अंदर मेल में तो होमोगेमी है, और फीमेल में क्या है, हेट्रोगेमी, यानी फीमेल में ZW है या ZZ है, तो सेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस फीमेल के ऊपर, ठीक है। क्लियर है ना, ओके। अब देखो क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, और इसे आप लोग फीमेल हेट्रोगेमिटी बोलते हो, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग द मैकेनिज्म। यहाँ फीमेल हेट्रोगेमिटी किस में होती है, केवल बर्ड्स में होती है, ठीक है, ओके। Z और Z, यहाँ पर ZZ और ZW ये फीमेल है, तो गैमेट Z और W टाइप के बनेंगे, और यहाँ किस टाइप के बनेंगे, ZZ टाइप के बनेंगे। दोनों फ्यूज़ हुआ तो ये तो हो गया मेल, और अगर ये फ्यूज़ हुआ तो ये हो गई फीमेल। तो गैमेट्स किसके ऊपर, क्रोमोसोम किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन फीमेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर। अगला आता है आप लोगों का ह्यूमन का, आप लोग नॉर्मली पढ़ चुके हो। बेसिकली देखो, इट हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ह्यूमन XY टाइप का होता है, जिसमें 23 पेयर होता है, टोटल 46 हैं, जो कि 23 पेयर में। अच्छा 23 पेयर में से 22 पेयर तो मेल और फीमेल दोनों में समान है, इसे आप लोग ऑटोसोम बोलते हो। फीमेल में क्या है, 22 प्लस XX, ठीक है, और मेल में क्या है, 22 प्लस में XY। अब कंडीशन देखो क्या बनेगी, फीमेल की बात करें 22 प्लस XX और 22 प्लस XY। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ओके 44 प्लस XX और 44 प्लस में XY, ये 22 जोड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। अब देखो यहाँ 22 प्लस X, 22 प्लस X, और यहाँ क्या बनेगा, 22 प्लस Y और 22 प्लस X। तो क्या होगा, बेसिकली देखिएगा, अगर ये इसके साथ जुड़ता है तो 44 प्लस में XY मेल बनेगा, ये इसके साथ जुड़ता है तो 44 प्लस में XX फीमेल बनेगी, ठीक है। अगर ये इसके साथ जुड़ता है तो 44 प्लस XX फीमेल बनेगी, फीमेल मेल, और अगर ये इसके साथ जाकर जुड़ता है तो 44 प्लस में XY मेल बनेगा। तो ये इसमें पता है क्या बोल रहा है कि टोटल अगर कंडीशंस होती हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है भाई, मेल चाइल्ड होने की 50% प्रोबेबिलिटी और फीमेल चाइल्ड की भी कितनी है, 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। ये उसकी बात कर रहे हैं, देखो आगे लिखा हुआ होगा, हाँ 22 पेयर्स आर एक्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल एंड दीज आर द ऑटोसोम्स। जैसे आप लोग ऑटोसोम बॉडी क्रोमोसोम कहते हैं, पेयर ऑफ X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल वेयर द मेल में X और Y होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स
ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म बनते हैं तो मेल में दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं भाई, 50% तो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% में वाई क्रोमोसोम होगा, बिसाइड ऑटोसोम के अलावा। जबकि फीमेल में केवल एक टाइप के क्रोमोसोम बनते हैं जिन्हें आप लोग एक्स क्रोमोसोम, जिनके पास क्या क्रोमोसोम होता है, एक्स, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। सो देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द ओवम एंड स्पर्म, ठीक है ना। ओवम और स्पर्म के अंदर इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद द स्पर्म, ठीक है ना। ओवम जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है एक्स क्रोमोसोम, वाइल द जाइगोट डेवलप द फीमेल। अच्छा, अब ओवम जो है वो एक्स वाला अगर स्पर्म के एक्स से मिलता है तो फीमेल बनती है, ठीक है। और ओवम का जो ओवम है, ओवम के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम है, जो वाई से मिलता है तो वो क्या बनता है, मेल बनता है, ठीक है ना। दस दिस इट इज़ अ इवेंट, अच्छा ये एक सबूत है, एविडेंट है, क्या एविडेंट है, दैट इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो एविडेंट, ये एक और है कि प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। ये ऐसा सबूत है कि मेल जो है वो बच्चे के सेक्स के लिए डिटरमाइन करता है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या करती है कि मेल और फीमेल चाइल्ड जो है उसकी 50% चांस होते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द आवर सोसाइटी, अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो वुमेन्स को ब्लेम करता है फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चिल्ड्रन को जन्म देने के लिए, एंड हैव बीन ऑस्ट्रक्ट, और उसको बेटा पनिश किया जाता है, एंड इल ट्रीटेड मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्स नोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है हनी बी के अंदर बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या है, हनी बी का जो कॉम है उसमें 3 टाइप की मक्खियाँ होती है। एक तो होती है क्वीन का काम क्या है, बच्चों को जन्म देना। एक होता है ड्रोन होता है श्रमिक, और एक होता है मेल क्या करते हैं, बच्चों को केयर टेकर होते हैं। ड्रोन क्या करते हैं, जो फूलों से नेक्टर है उसको लेके आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो फीमेल जो बनती है, क्वीन के पास में बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 32, ठीक है। और जो मेल होते हैं, मेल में कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, यहाँ किससे बनते हैं, अनफर्टिलाइज एग से बनता है। देखना, सुनना मेरी बात, अब देखना, क्रोमोसोम इन द इंडिविजुअल रिसीव्स एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल। अच्छा, अब देखो भाई, फीमेल के अंदर कितने हैं, यहाँ पर 32 क्रोमोसोम, यानी कि 16 के 16 है, मेल में 16 है। जब ये मेल का एक 16 और इसके दूसरे से फीमेल के 16 से, यानी कि इससे डिपेंड होगा, इसके साथ फर्टिलाइज होगा, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो तो हमेशा फीमेल बनती है, क्वीन बनती है, ठीक है ना। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे मेल बनते हैं, इसलिए मेल जो स्टेराइल प्रकृति के होते हैं, ठीक है, क्लियर है। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल और ड्रोन की तरह काम करते हैं, विच मीन्स द पार्थेनोजेनेसिस, और जो किसका उदाहरण है, पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण है। दैट मीन्स द मेल हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट ऑफ द फीमेल। अच्छा, मेल में क्या है कि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है फीमेल की तुलना में, ठीक है। द फीमेल आर डिप्लॉयड, फीमेल जो डिप्लॉयड है 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल जो हैप्लॉयड है, ठीक है, दैट इज हैविंग 16 क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉयड। अच्छा, इसलिए सो आप लोग हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हो, ठीक है ना। एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सच एज मेल प्रोड्यूस द स्पर्म्स बाय द माइटोसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, ठीक है ना, बट हैव द ग्रैंडफादर एंड क्या हैव द ग्रैंडसन्स, ठीक है। लेकिन भाई उनके क्या है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन्स तो होते हैं, लेकिन पिता और बच्चे नहीं होते। हाउ द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट द बर्ड्स में बेटा, और चिक्स में वही सेम जेड और जेड ब्लू वाला, ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है आप लोगों के पास में म्यूटेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैरी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।